वैशाली को पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। लोकतंत्र की इसी जन्मभूमि पर इस बार एक रोचक तस्वीर उभर रही है, एक रोमांचक तस्वीर उभर रही है। यहाँ एक प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए हजारों मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में मतदान ही नहीं किया। आपको बताते चलूँ कि मुजफ्फरपुर ज़िले में 2 संसदीय क्षेत्र हैं, वैशाली संसदीय क्षेत्र और मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र। नाम भले ही वैशाली संसदीय क्षेत्र है, लेकिन इसमें मुजफ्फरपुर ज़िले के 5 विधानसभा क्षेत्र पारू, साहेबगंज, मीनापुर, कांटी और बरुराज इसमें शामिल हैं और 6ठा विधानसभा क्षेत्र वैशाली ज़िले का वैशाली विधानसभा क्षेत्र है। मैं आपको यह भी बता दूं कि मुजफ्फरपुर नगर निगम के 2 वार्ड भी वैशाली संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मतलब वैशाली संसदीय क्षेत्र शहर को टच कर रहा है। बात इतनी ही नहीं है, मीनापुर क्षेत्र गरहा के पास मुजफ्फरपुर दरभंगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी क्रॉस कर रहा है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के दोनों ओर वैशाली संसदीय क्षेत्र के वोटर हैं। लेकिन मैं आपको बताने चला हूँ कि इस बार मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र के हजारों मतदाताओं ने, इसमें पुरुष भी हैं, महिला भी हैं, युवा भी हैं, गत 20 मई को मतदान नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो ये वोटर लोकसभा चुनाव में एक खास प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए या एक प्रत्याशी को शिकस्त देने के लिए मतदान ही नहीं किए। इन हजारों वोटरों के नाम मुजफ्फरपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हैं। उनके परिवार के सभी सदस्यों के नाम दर्ज हैं। बीएलओ ने उनके घर पर समय रहते मतदाता पर्ची भी पहुंचा दी थी। लेकिन 20 मई को मतदान के दिन ये हजारों वोटर अपने घर में बैठे रह गए, बूथ पर नहीं गए। इन मतदाताओं को डर था कि अगर वे बूथ पर चले जाएंगे, मतदान कर लेंगे, तो उनके बाएं हाथ की तर्जनी में काला निशान लगा दिया जाएगा। स्वाभाविक प्रक्रिया है चुनाव आयोग की। अब आप सोच रहे होंगे कि मतदाताओं ने आखिर मतदान क्यों नहीं किया, वोट क्यों नहीं डाले, वे किसे जिताना चाहते हैं? जब वोट ही नहीं डालेंगे तो जिताएंगे कैसे? आखिर चुनाव का यह कौन सा गणित है जिसमें मतदान नहीं करने से प्रत्याशी की जीत होगी? आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं पहले ही बताया हूँ कि ये स्टोरी रोचक है, रोमांचक है। नमस्कार, मैं हूँ विभेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मेरी स्टोरी देश विदेश में बैठे उन दर्शकों तक पहुंच सके जो अब तक मेरी खबरें नहीं देख पा रहे हैं। मेरी खबर को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको मुजफ्फरपुर शहर की डेमोग्राफी समझनी पड़ेगी। मुजफ्फरपुर शहर के पश्चिमी भाग में 2 दर्जन से अधिक ऐसे मोहल्ले हैं जहां मुजफ्फरपुर ज़िले के पश्चिमी क्षेत्र के पश्चिमी प्रखंडों के मतदाता आकर बसे हैं। पारू प्रखंड से, सरैया प्रखंड से, साहेबगंज प्रखंड से, मोतीपुर प्रखंड से, कांटी मरवन प्रखंड से हजारों परिवार शहर में आकर बसे हैं। इनके अलावा वैशाली ज़िले के बेलसर पटेढ़ी प्रखंड से, वैशाली प्रखंड से और गुरौल प्रखंड से भी सैकड़ों परिवार मुजफ्फरपुर के विभिन्न मोहल्लों में आकर बसे हैं। ऐसे वोटरों की संख्या 100 में नहीं है, हजारों में है। ये परिवार पश्चिमी मुजफ्फरपुर के उत्सी सिगाही गांव से, मदन छपड़ा से, फतेहाबाद से, रामलीला गाछी से, धरफड़ी से, रघुनाथपुर से, चोचहा से, चोचाही से, बसतपुर से, छाप से, फुलार से, बड़ा दाऊद से, दाऊदपुर से, रामचंद्रपुर से, आनंदपुर खरौनी से मुजफ्फरपुर के अलग अलग मोहल्लों में आकर बसे हैं। ये पहाड़पुर मनोरथ से, रूप छपड़ा से, चोचहा से, मनिकपुर से, रुपौली से, बिशंभरपुर से, कांटी के बीरपुर से, कुशी से आकर मुजफ्फरपुर में अपनी ज़मीन खरीदकर सपरिवार बसे हुए हैं। बड़ी लंबी सूची है। खुटाही, नेकनामपुर, मलाही, परसौनी, रईसी, पगहियाँ,
पश्चिमी मुजफ्फरपुर का शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां 15 से 20, 25, 50 घरों में ताले नहीं लटक रहे हैं। इस पलायन की वजह है, उस पर मैं अलग से कभी आपको स्टोरी दिखाऊंगा। सबसे बड़ा कारण बढ़ता अपराध, विधि और व्यवस्था की वजह से ये लोग कभी गांव छोड़कर पलायन किए थे। लेकिन यह कहने के लिए था, दो और कड़वी सच्चाई थी। गांवों के स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी। यहाँ के लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर आए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा को ध्यान में रखते हुए शहर आए। गांव की ज़मीन बेचकर शहर में ज़मीन खरीदे, गाढ़ी कमाई से शहर में ज़मीन खरीदे और एक मकान बनाकर रहना शुरू किए। इन परिवारों के हजारों लोग इस बार लोकसभा चुनाव में एक प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं, एक प्रत्याशी को शिकस्त देना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने 20 मई को मतदान ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं पहले ही बताया हूं कि कहानी रोचक है और मेरा दावा है कि यह स्टोरी आपको सिर्फ और सिर्फ जनता चौक लाइव पर ही देखने को मिलेगी और किसी पत्र पत्रिका में, किसी चैनल पर यह स्टोरी आपको मिलेगी नहीं। आपको पता है कि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में इस बार 3% कम मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में 2024 में मतदान का प्रतिशत 3 अंक नीचे लुढ़क गया। और अगर मैं मुजफ्फरपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव की अपेक्षा और नीचे लुढ़का है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत था 60.69% और इस बार शहरी विधानसभा क्षेत्र में मतदान 52.98% पर अटक गया। मौसम बहुत सुहाना था, न तो चिलचिलाती धूप थी, न गर्मी थी, न उमस, लेकिन मतदान केंद्रों पर सन्नाटा फैला रहा। प्रायः देखा जाता है कि शहरी मतदाता चिलचिलाती धूप में, गर्मी में, उमस में मतदान केंद्र पर जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस बार आसमान में बादल छाए थे, गर्मी नहीं थी, इसके बावजूद मतदाता घर में बैठे रहे और मतदान का प्रतिशत 7.71% नीचे लुढ़क गया। अब इसका परिणाम किसे झेलना पड़ेगा, यह जानने के लिए आप 4 जून का इंतज़ार कीजिए कि मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में जो 3% कम मतदान हुआ, मुजफ्फरपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र में 7.71% कम मतदान हुआ, यह किसके रास्ते में खाई खोदेगा। मैं आपको बताने चला हूं कि शहरी क्षेत्र में जो मतदान का प्रतिशत नीचे गिरा, उसकी एक वजह यह भी है कि पश्चिमी इलाके से, पश्चिमी मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरपुर शहर में आकर बसे हजारों मतदाताओं ने इस बार मतदान नहीं किया, वे घर में बैठे रहे। एक वजह यह भी है। अब मैं पर्दा उठा ही देता हूँ, क्यों नहीं किया मतदान। जिन 2 दर्जन मोहल्लों का मैं नाम ले रहा हूँ, वहाँ हजारों परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्यों के नाम मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र के साथ साथ वैशाली संसदीय क्षेत्र में भी हैं। इन हजारों वोटरों के नाम उनके पुश्तैनी गांव में, जी हाँ, पारू, साहेबगंज, कांटी, बरुराज विधानसभा क्षेत्रों में, वैशाली विधानसभा क्षेत्र में भी वहाँ की मतदाता सूची में नाम दर्ज हैं इनके। तो इनके नाम मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में भी है, वैशाली में भी है। वैशाली विधानसभा क्षेत्र के जारंग, जगदीशपुर, पटेरहा, धर्मपुर, मनपुरा, वैशाली, नवादा, सोरहत्था, मौना, सिहमा, सैकड़ों गांवों के सैकड़ों परिवारों के लोग मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में भी वोटर हैं और वैशाली विधानसभा क्षेत्र में भी वोटर हैं। पहले हजारों वोटर दोनों जगह मतदान करते थे, मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में भी करते थे और फिर जब एक सप्ताह बाद वैशाली संसदीय क्षेत्र में चुनाव होता था, वहाँ भी जाकर मतदान करते थे, लेकिन वे प्राथमिकता मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र को देते थे। लेकिन इस बार इन वोटरों ने मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं दी। मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में कौन जीते कौन हारे, इसमें इनकी अभी रुचि नहीं थी। इनकी प्राथमिकता सूची में वैशाली संसदीय क्षेत्र है, जहां 25 मई को मतदान होने जा रहा है। वैशाली प्राथमिकता सूची में क्यों है, क्या वजह है? दरअसल वैशाली के लोगों की ही नहीं,
पूरे देश दुनिया की नज़र इस बार वैशाली संसदीय क्षेत्र पर है। यहाँ के लोग चाहे वो सूरत में रह रहे हैं, अहमदाबाद में रह रहे हों, हैदराबाद में, बंगलोर में, पुणे में, मुंबई में, गुड़गांव में, नोएडा में, दिल्ली में, सब अपने मम्मी पापा से पूछ रहे हैं, चाचा से पूछ रहे हैं, गांव के मुखिया जी से पूछ रहे हैं वैशाली में क्या होने जा रहा है, वैशाली में हवा का रुख क्या है, वैशाली में कौन जीतने जा रहा है। और सिर्फ वैशाली के वासी ही नहीं, पत्रकार, अधिकारी, राजनेता और राजनीतिक विश्लेषक सब फ़ोन पर बार बार पूछ रहे हैं वैशाली में क्या होगा। वैशाली इस बार हॉट सीट बन गया है, तो भला वैशाली के वोटरों की अभिरुचि वैशाली में क्यों न हो। बात इतनी ही नहीं है, बड़ी संख्या में वोटर जो दूसरे शहरों में रहते हैं छुट्टी लेकर मतदान करने आ रहे हैं। मैं यह नहीं कहता हूँ कि हज़ारों वोटर आ रहे हैं, लेकिन हाँ, उनकी संख्या अच्छी खासी है। कुछ आ गए हैं, कुछ अगले 2 दिन में आ जाएंगे। वैशाली में सिटिंग लोजपा सांसद बीना देवी और पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के बीच कांटे का मुकाबला है और इसलिए सबकी नज़र वैशाली पर है। राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला को प्रत्याशी बनाया है और लोक जनशक्ति पार्टी ने एक बार फिर से बीना देवी को प्रत्याशी बनाया है। लड़ाई आमने सामने की है। इस बार सोशल मीडिया पर एक अभियान चला, फेसबुक पर एक नैतिक सवाल उछाला गया। मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र के इन हज़ारों वोटरों से पूछा गया, क्या आप मुजफ्फरपुर शहर में एक पार्टी को और वैशाली लोकसभा क्षेत्र में दूसरी पार्टी को वोट देंगे? क्या आप दोनों संसदीय क्षेत्रों में वोट देंगे? जब आप मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में तर्जनी में स्याही लगवा लेंगे तो वैशाली संसदीय क्षेत्र में वोट कैसे दे पाएंगे? आप उंगली के निशान को तो मिटा लेंगे, आपके ईमान पर जो दाग लगेगा उसे कैसे मिटाएंगे? इस अभियान का व्यापक प्रभाव हुआ। हज़ारों वोटरों ने मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में मतदान नहीं करने का निर्णय लिया। अगर वे 20 मई को मुजफ्फरपुर में मतदान करते तो उनकी उंगली पर स्याही लगती और 25 मई को मतदान के दिन स्याही का निशान कायम रहता। मात्र 5 दिन में ये निशान नहीं जाता है, 1 महीना लग जाता है कम से कम इस निशान को हटने में। डर इस बात का था कि अगर वे मुजफ्फरपुर में मतदान कर लिए तो वैशाली लोकसभा क्षेत्र के बूथ पर जब वे जाएंगे तो पीठासीन पदाधिकारी उनकी उंगली पर निशान देखकर उन्हें वापस लौटा देंगे, वे मतदान नहीं कर पाएंगे। तो फिर वे जिसे चुनकर संसद में भेजना चाहते हैं, जिसे वे शिकस्त देना चाहते हैं, वह सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए मुजफ्फरपुर शहर के अलकापुरी, आनंदपुरी, बीबीगंज, सर्वोदय नगर, स्वामी शहजादन सरस्वती नगर, सर गणेश दत्त नगर, चैनपुर, श्रीनगर कॉलोनी, प्रभात नगर, पताही, डुमरी, गोबरसही, खबड़ा, आदर्श नगर, नंद विहार कॉलोनी, गन्नीपुर सहित 2 दर्जन से अधिक मोहल्लों में रह रहे लोगों ने 20 मई को मतदान ही नहीं किया। अब वे पूरे परिवार के साथ 25 मई को अपने पुश्तैनी गांव में मतदान करेंगे। वे सामूहिक रूप से बस ठीक कर रहे हैं गांव जाने के लिए, कुछ लोग कार और दूसरे 4 पहिया वाहन ठीक कर रहे हैं। बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जिनके पास अपनी कार है, बाइक है। सब पूरे परिवार के साथ मतदान करने जाएंगे वैशाली संसदीय क्षेत्र में। अब ये लोग वैशाली संसदीय क्षेत्र में बीना देवी को वोट देने के लिए उतावले हैं या मुन्ना शुक्ला को वोट देने के लिए उतावले हैं, जनता चौक लाइव पर मैं नहीं बताऊंगा। 4 जून को आप जानेंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। आप मुजफ्फरपुर में किसी को फ़ोन कीजिए, लोग बता देंगे। जनता चौक लाइव पर यह बताना उचित नहीं है कि ये गोलबंदी किसके लिए हो रही है। उम्मीद है आपको ये खबर पसंद आई होगी। मैं और 2 रोचक स्टोरी लेकर आ रहा हूँ जनता चौक लाइव पर वैशाली से संबंधित। एक वैशाली की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है, आप देखना नहीं भूलेंगे। पहली स्टोरी है वैशाली में क्या होगा, कैसे वैशाली का चुनाव टर्निंग पॉइंट होगा, कैसे वैशाली का चुनाव परिणाम बिहार की राजनीति की दिशा को बदलेगा। मेरी दूसरी स्टोरी देखना नहीं भूलें। और जनता चौक लाइव पर तीसरी स्टोरी भी कम रोचक नहीं होगी। मुन्ना और बीना कौन कितने पानी में, क्या है बीना देवी की मजबूती का कारण, बीना देवी की ताकत का राज क्या है
और बीना देवी की कमजोरी क्या क्या है, मुन्ना शुक्ला की ताकत क्या है और मुन्ना शुक्ला के सामने चुनौतियां क्या है, वैशाली के विधायक आखिर धर्म संकट में क्यों हैं। तो तीसरी स्टोरी कौन कितने पानी में, यह भी देखना नहीं भूलेंगे। आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार।